हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर इनिशिएटिव ऑफ सक्सेस स्टडी चैनल। इस चैनल के माध्यम से सभी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए सभी जीएस सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज एमसीक्यू प्रैक्टिस पेपर कराए जाते हैं। अभी तक एंशिएंट हिस्ट्री, मेडुअल हिस्ट्री और यूपी स्पेशल का लगभग कराया जा चुका है और पॉलिटी एंड पॉपुलेशन अभी चल रहा है। जिन लोगों ने नहीं देखा है वो प्लेलिस्ट पे जाकर पेपर सॉल्व कर सकते हैं। इसी क्रम में आज से आधुनिक भारतीय इतिहास यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री आज शुरू किया जा रहा है। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लें ताकि आप लोगों को प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए आज का पेपर शुरू करते हैं। आज हम लोग आधुनिक भारतीय इतिहास का टॉपिक है 1857 की क्रांति से संबंधित एमसीक्यू सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का प्रमुख राजनीतिक कारण क्या था। तो ऑप्शन ए है चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग, ऑप्शन बी है सती प्रथा पर प्रतिबंध, ऑप्शन सी है विधवा विवाह एक्ट और ऑप्शन डी है डलहौजी की राज्य हड़प नीति। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा डी आपका डलहौजी की राज्य हड़प की नीति राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को सर हेमरोज ने वीरतम और श्रेष्ठतम कहा था। किस प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को सर हेमरोज ने वीरतम और श्रेष्ठतम कहा था। ऑप्शन ए है बहादुर शाह जाफर को, ऑप्शन बी है तात्या टोपे को, ऑप्शन सी है रानी लक्ष्मीबाई को, ऑप्शन डी है नाना साहब को। तो इसमें से आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो सी आंसर आपका राइट है, रानी लक्ष्मीबाई को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 नामक पुस्तक के लेखक कौन थे। इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 नामक पुस्तक के लेखक कौन थे। ऑप्शन ए है रमेश चंद मजूमदार, ऑप्शन बी है रामशरण शर्मा, ऑप्शन सी है सर सैयद अहमद खां और ऑप्शन डी है बीडी सावरकर। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका डी बीडी सावरकर राइट आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 1857 के विद्रोह का अग्रदूत कौन नहीं था। ऑप्शन ए है सन्यासी विद्रोह, ऑप्शन बी है संथाल विद्रोह, ऑप्शन सी है उल गुलान, ऑप्शन डी है अहोम विद्रोह। तो इसमें से आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा उल गुलान। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 में बरेली में क्रांति का नेता कौन था। यानी कि 1857 के विद्रोह के समय बरेली में क्रांति का नेतृत्वकर्ता कौन था। तो ऑप्शन ए है हजरत महल, ऑप्शन बी है खान बहादुर खां, ऑप्शन सी है कुंवर सिंह और ऑप्शन डी है नाना साहब। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी खान बहादुर खां। ठीक है, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में वो प्रथम भारतीय इतिहासकार कौन था जिसने 1857 के आंदोलन को प्रथम स्वाधीनता संग्राम के रूप में स्वीकार नहीं किया। क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से वो प्रथम भारतीय इतिहासकार कौन था जिसने 1857 के आंदोलन को प्रथम स्वाधीनता संग्राम के रूप में स्वीकार नहीं किया। ऑप्शन ए है बीडी सावरकर, ऑप्शन बी है ताराचंद, ऑप्शन सी आपका आरसी मजूमदार, ऑप्शन डी है एसएन सेन। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा आरसी मजूमदार, यानी सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में 1857 के विद्रोह का प्रमुख नेता कौन था। तो ऑप्शन ए है अमर सिंह, ऑप्शन बी है कुंवर सिंह, ऑप्शन सी है पीर अली और ऑप्शन डी है इमादुद्दीन। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा बी कुंवर सिंह, यानी बिहार में आंदोलन का नेतृत्वकर्ता कौन था, कुंवर सिंह। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुलेमित कीजिए तथा दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें आप लोगों को कूट को मिलाना है। चलिए मिला लेते हैं सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से। देखिए मिला लीजिए। तो इसमें पहला दिया हुआ है बख्त खां,
यानी एक तरफ आपकी सूची फर्स्ट में जो दिया गया है, एक तरफ आंदोलन के नेतृत्वकर्ता दिए गए, एक तरफ आपका स्थान दिया गया है, यानी कहाँ पे किसने नेतृत्व किया था। तो इस तरह से आपका ए जो है बख्त खां, ये दिल्ली हो जाएगा, और नाना साहब इन्होंने कानपुर में नेतृत्व किया था। और ऑप्शन सी है कुंवर सिंह, इन्होंने बिहार में किया था। और खान बहादुर खां, डी जो ऑप्शन है ये हो जाएगा बरेली। इस तरह से चलिए देख लेते हैं आपका इसमें राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। राइट आंसर इसमें से आपका बी हो जाएगा 3142। ठीक है, 3 बी आंसर आपका इसमें से राइट हो जाएगा 3142। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 1857 से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम नीचे दिए गए कूट की सहायता से निर्धारित कीजिए। इसमें आप लोगों को जो कूट दिए गए हैं उसको आपको क्रम से लगाना है। चलिए लगा लेते हैं। क्या दिया गया है। पहला है आपका कि बैरकपुर का विद्रोह, दूसरा है दिल्ली का विद्रोह, और तीसरा है मेरठ का विद्रोह, और चौथा हो गया आपका लखनऊ का विद्रोह। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, आपका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। देखिए इसमें राइट होगा 1, 3, 2 और 4, 1, 3, 2, 4। ओके, इसमें ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह से संबंधित नहीं था। निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह से संबंधित नहीं था। ऑप्शन ए है बी.डी. सावरकर, ऑप्शन बी है रानी लक्ष्मीबाई, ऑप्शन सी है तात्या टोपे, और ऑप्शन डी है कुंवर सिंह। तो इसमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, बी.डी. सावरकर। 1857 के विद्रोह से इनका संबंध नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विप्लव यानी कि 1857 के विद्रोह के दौरान किसने अंग्रेजों के विरुद्ध जिहाद की घोषणा की थी। 1857 के विद्रोह के दौरान किसने अंग्रेजों के विरुद्ध जिहाद की घोषणा की थी। तो ऑप्शन ए है मौलवी अहमदुल्ला, और ऑप्शन बी है मौलवी अहसानुल्लाह, और ऑप्शन सी है आपका मौलवी बरकत अली, और ऑप्शन डी है मौलवी कुदरत बली। तो इसमें आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ए है मौलवी अहमदुल्ला। ठीक है, राइट आंसर कौन सा इसमें हो जाएगा, 1 मिनट। ठीक है, राइट आंसर इसमें ए हो जाएगा मौलवी अहमदुल्ला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सुलेमित नहीं है। इसमें ये देखना है कि कौन सा राइट सुलेमित नहीं है, यानी कि सही कौन सा सुलेमित नहीं है। तो चलिए देख लेते हैं। तो तात्या टोपे ने कानपुर में आंदोलन का नेतृत्व किया था। ठीक है, ये राइट है। और नाना साहब झांसी में, तो ये राइट नहीं होगा क्योंकि झांसी में आंदोलन नाना साहब ने नहीं किया था, इन्होंने कानपुर में आंदोलन का नेतृत्व किया था। और झांसी में रानी लक्ष्मीबाई का है, इसलिए ये आपका बी ही सही सुलेमित नहीं है। और आगे देख लेते हैं। कर्नल फिविक्स मेरठ में, ये भी राइट हो जाएगा आपका। जनरल हियर्स से, ये बहरानपुर में विद्रोह का नेतृत्व करता थे, तो इसलिए आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, क्योंकि पूछा गया है कि इसमें कौन सही सुलेमित नहीं है, तो बी आपका सही सुलेमित नहीं है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कानपुर में विद्रोहियों ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसको सौंपा था। कानपुर में विद्रोहियों ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व जो है किसे सौंपा था। तो ये ऑप्शन ए है नाना साहब पेशवा को, ऑप्शन बी है पेशवा बाजीराव द्वितीय को, और ऑप्शन सी है हजरत महल को, और ऑप्शन डी है कादिर खां को। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, नाना साहब पेशवा को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को भारतीय स्वतंत्रता के संग्राम की संज्ञा दी थी। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को भारतीय स्वतंत्रता के संग्राम की संज्ञा दी थी। तो ऑप्शन ए है बी.सी. तिलक, ऑप्शन बी है आर.बी. मजूमदार, ऑप्शन सी है बी.डी. सावरकर, और ऑप्शन डी है आपका डॉक्टर ताराचंद।
तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी आपका राइट हो जाएगा, बी डी सावरकर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित राज्यों में से किसके राजपूत राजा ने 1857 में विद्रोहियों का साथ दिया और कैप्टन मेसन के अधीन एक ब्रिटिश सेना को पराजित किया? ऑप्शन ए है अलवर, ऑप्शन बी है अहुआ और ऑप्शन सी है जोधपुर, ऑप्शन डी है कोटा। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा बी अहुआ। अहुआ एक राजस्थान का ज़िला है जहाँ पे जो राजपूत राजा थे ठाकुर कौशल सिंह, इन्होंने जो है यहाँ पे विद्रोहियों का साथ दिया था और कैप्टन मेसन के अधीन जो ब्रिटिश सेना थी उसे पराजित किया था। ठीक है, इस तरह से आपका बी ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा, अहुआ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह का ईस्ट इंडिया कंपनी के भाग्य पर क्या प्रभाव पड़ा? ये भाग नहीं, भाग्य है, भाग्य पर क्या प्रभाव पड़ा? फिर से क्वेश्चन देखते हैं, 1857 के विद्रोह का ईस्ट इंडिया कंपनी के भाग्य पर क्या प्रभाव पड़ा? ऑप्शन ए है भारत में कंपनी की स्थिति सुदृढ़ हो गई, ऑप्शन बी है ब्रिटिश सरकार ने भारत के पड़ोसी देशों में कंपनी को अपना प्रभाव बढ़ाने की आज्ञा प्रदान कर दी, और ऑप्शन सी है इसने भारत में कंपनी शासन को समाप्त कर दिया, और ऑप्शन डी है सारी शक्तियां डायरेक्टर्स में विहित कर दी गई। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, इसने भारत में कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 का विद्रोह कहाँ प्रारंभ हुआ था? तो ऑप्शन ए है दिल्ली, ऑप्शन बी है कानपुर, ऑप्शन सी मेरठ और ऑप्शन डी है लखनऊ। तो 1857 की क्रांति की शुरुआत यानी 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, मेरठ से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह की प्रथम चिंगारी बैरकपुर में फूटी, परंतु वास्तविक विद्रोह की शुरुआत 10 मई 1857 को प्रारंभ हुई। फिर से क्वेश्चन देखिए, 1857 के विद्रोह की प्रथम चिंगारी बैरकपुर में फूटी, परंतु वास्तविक विद्रोह की शुरुआत 10 मई 1857 को प्रारंभ हुई थी। ऑप्शन ए है कानपुर, ऑप्शन बी है लखनऊ, ऑप्शन सी है मेरठ और ऑप्शन डी है दिल्ली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, मेरठ। एक मिनट, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, मेरठ। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? तो ऑप्शन ए है अंग्रेज़ों की भूम कर नीति, ऑप्शन बी है चर्बी के साथ बने कारतूस और ऑप्शन सी है लॉर्ड डलहौजी द्वारा समामेलनवादी नीति का प्रतिपादन और ऑप्शन डी है प्रेस की स्वतंत्रता पर रोक। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, चर्बी के साथ बने कारतूस। ठीक है, बी आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, 1857 की क्रांति की असफलता का मुख्य कारण क्या था? 1857 की क्रांति की असफलता का मुख्य कारण क्या था? ऑप्शन ए है नेतृत्व का अभाव, ऑप्शन बी है आधुनिकतम हथियारों की कमी, ऑप्शन सी है तिथि से पूर्व आरंभ होना, ऑप्शन डी है फूट। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, नेतृत्व का अभाव। ठीक है, इसमें ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, नेतृत्व का अभाव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये ना तो प्रथम था, ना ही राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता के लिए युद्ध। 1857 के विद्रोह के संबंध में उक्त कथन किसका है? ये ना तो प्रथम था, ना ही राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता के लिए युद्ध। 1857 के विद्रोह के संबंध में उक्त कथन किसका है? ऑप्शन ए है बी डी सावरकर, ऑप्शन बी है एस एन सेन, ऑप्शन सी है आर सी मजूमदार और ऑप्शन डी है बेंजामिन डिसरायली।
तो इसमें से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, ठीक है, CRC मजूमदार आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक मिनट, सी इसमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा, RC मजूमदार। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 में बरेली के सैनिकों के विद्रोह का किसने नेतृत्व किया था? 1857 में बरेली के सैनिकों के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन ए है कुंवर सिंह, ऑप्शन बी है बख्त खां, ऑप्शन सी है अजीमुल्ला, ऑप्शन डी है मौलवी अहमदुल्ला। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, बख्त खां। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अठारह के विद्रोह के किस नेता ने स्वयं को बहादुर शाह का गवर्नर घोषित किया था? 1857 के विद्रोह के किस नेता ने स्वयं को बहादुर शाह का गवर्नर घोषित किया था? ऑप्शन ए है नाना साहब को, ऑप्शन बी है तात्या टोपे, और ऑप्शन सी है कुंवर सिंह, और ऑप्शन डी है बख्त खां। तो इसमें आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। बख्त खां ने अपने को बहादुर शाह का गवर्नर घोषित किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाना साहब का अंग्रेजों से अप्रसन्नता का कारण क्या था? नाना साहब का अंग्रेजों से अप्रसन्नता का कारण क्या था? ऑप्शन ए है गोद प्रथा की समाप्ति, ऑप्शन बी है पेंशन बंद होना, ऑप्शन सी है बहादुर शाह के प्रति दुर्व्यवहार, और ऑप्शन डी है इस्तमरारी बंदोबस्त। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, पेंशन का बंद होना। ठीक है, बी आंसर आपका राइट हो जाएगा, पेंशन का बंद होना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने किसकी मदद से ग्वालियर पर अधिकार किया था? झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने किसकी मदद से ग्वालियर पर अधिकार किया था? ऑप्शन ए है तात्या टोपे, ऑप्शन बी है बाजीराव दित्ती, ऑप्शन सी है बहादुर शाह जाफर, और ऑप्शन डी है जीनत महल। तो आपका आंसर इसमें हो जाएगा ए, तात्या टोपे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 की क्रांति के स्वरूप की प्रमुख विशेषता क्या थी? 1857 की क्रांति के स्वरूप की प्रमुख विशेषता क्या थी? ऑप्शन ए है धर्म की रक्षा के लिए किया गया प्रयास, ऑप्शन बी है सैनिक विद्रोह था, ऑप्शन सी है सामान्य लोगों का अपनी प्रभुसत्ता के लिए प्रयास, और ऑप्शन डी था स्थानीय सामंतों एवं राजाओं द्वारा अपनी स्वतंत्रता बचाने का अंतिम प्रयास। तो ये इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, स्थानीय सामंतों एवं राजाओं द्वारा अपनी स्वतंत्रता बचाने का अंतिम प्रयास था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 की क्रांति का मुख्य परिणाम क्या रहा? 1857 की क्रांति का मुख्य परिणाम क्या रहा? ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए है ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त और भारत में ब्रिटिश पूर्ण सत्ता की स्थापना, ऑप्शन बी है अंग्रेज़ों का आतंकित होना, ऑप्शन सी है भारतीयों पर और आर्थिक दबाव बढ़ जाना, और ऑप्शन डी है भारतीय और अंग्रेज़ों के बीच वैमनस्यता और बढ़ी। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त होना और भारत में ब्रिटिश पूर्ण सत्ता की स्थापना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह की असफलता का कारण था। 1857 के विद्रोह की असफलता का कारण था। ऑप्शन ए है विद्रोह का सीमित क्षेत्र में होना, ऑप्शन बी है जनता का विद्रोह में भाग ना लेना, और ऑप्शन सी है संगठन एवं नेतृत्व का अभाव, और ऑप्शन डी है सैनिक दमन। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, संगठन एवं नेतृत्व का अभाव। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है रोहिलखंड में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था?
रोहिलखंड में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो ऑप्शन ए है हसन खां, ऑप्शन बी है बहादुर खां, और ऑप्शन सी है लियाकत अली, और ऑप्शन डी है हुसैन खां। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा बी आपका राइट आंसर हो जाएगा बहादुर खां। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के बाद प्रमुख परिणाम क्या था या क्या रहा? 1857 के विद्रोह के बाद मुख्य परिणाम क्या था? ऑप्शन ए है भारत का शासन कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित हो गया, ऑप्शन बी वाइसराय की नियुक्ति होने लगी, और ऑप्शन सी देसी राज्यों में हस्तक्षेप को रोका गया, और ऑप्शन डी है देसी नरेशों को पुरस्कृत किया गया। तो इसमें आपका ए आंसर राइट हो जाएगा, भारत का शासन कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित हो गया, यानी कि ए आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन देखिए राइट हो गया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय जनता के किस वर्ग ने 1857 के विद्रोह को समर्थन नहीं दिया? क्वेश्चन क्या है, भारतीय जनता के किस वर्ग ने 1857 के विद्रोह को समर्थन नहीं दिया था? ऑप्शन ए है किसान और कारीगर, ऑप्शन बी है देसी रजवाड़े, ऑप्शन सी है भारतीय मध्यम वर्ग, और ऑप्शन डी है भारतीय कुलीन वर्ग। तो इसमें से आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी आपका राइट आंसर है, देसी रजवाड़े। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश के किस राजनेता ने 1857 के भारतीय विद्रोह को एक राष्ट्रीय विद्रोह माना? ब्रिटिश के किस राजनेता ने 1857 के भारतीय विद्रोह को एक राष्ट्रीय विद्रोह माना है? तो ऑप्शन ए है ग्लैडस्टन, ऑप्शन बी है कैनिंग, और ऑप्शन सी है बेंजामिन डिज़रायली, और ऑप्शन डी है पामस्टन। तो इसमें से आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा इसमें सी, बेंजामिन डिज़रायली। सॉरी, ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के बारे में सभी इतिहासकार सहमत हैं कि ये एक सिपाही विद्रोह था, ये भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का युद्ध था, ये एक कृषक विद्रोह था, और ये एक अंग्रेज विरोधी आंदोलन था। तो इसमें आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा डी, ये एक अंग्रेज विरोधी आंदोलन था। इस कथन से सभी इतिहासकार सहमत हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने ऑप्शन ए सेना में मराठों की नियुक्ति बंद कर दी, ऑप्शन बी राज्यों का विलय करना छोड़ दिया, ऑप्शन सी सामाजिक सुधार बंद कर दिया गया, और ऑप्शन डी है प्रशासनिक परिवर्तन नहीं किया। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, राज्यों का विलय करना छोड़ दिया गया, यानी कि 1857 के विद्रोह के बाद कौन सी कार्य को छोड़ दिया गया? राज्यों का विलय करना छोड़ दिया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सेना नायक 1857 के विद्रोह के दमन में शामिल नहीं था? निम्नलिखित में से कौन सा सेना नायक 1857 के विद्रोह के दमन में शामिल नहीं था, ये पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन ए है नील, ऑप्शन बी है नॉट, और ऑप्शन सी है हैवलॉक, और ऑप्शन डी है ह्यूरोज। तो इसमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, ये नॉट इसमें शामिल नहीं थे, बाकी सभी इसमें शामिल थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के पश्चात ब्रिटिश प्रशासकों ने देसी रियासतों के प्रति क्या नीति अपनाई? 1857 के विद्रोह के पश्चात ब्रिटिश प्रशासकों ने देसी रियासतों के प्रति क्या नीति अपनाई? ऑप्शन ए है अधिक से अधिक देसी राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाना, और ऑप्शन बी है देसी राज्यों को यथावत बनाए रखना, और ऑप्शन सी है देसी राज्यों को पहले से अधिक अधिकार देना, और ऑप्शन डी है देसी राज्यों को विदेशी राज्यों से संबंध रखने की अनुमति दे देना। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी इसमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा देसी राज्यों को यथावत बनाए रखना, बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह से संबंधित निम्नलिखित में से पहली घटना कौन सी थी। 1857 की विद्रोह से संबंधित निम्नलिखित में से पहली घटना कौन सी थी। तो ऑप्शन ए है कानपुर में विद्रोह और नाना साहब द्वारा नेतृत्व संभालना। ऑप्शन बी है सैनिकों का दिल्ली के लाल किले तक पहुंचना। ऑप्शन सी है झांसी की रानी द्वारा विद्रोह का बिगुल बजाना। और ऑप्शन डी है तात्या टोपे को फांसी। तो निम्नलिखित में से इन घटनाओं में से सबसे पहली घटना कौन सी हुई थी। तो इसमें बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना। ये बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के पश्चात अंग्रेजों द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रयोग नहीं किया गया। 1857 के विद्रोह के पश्चात अंग्रेजों द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रयोग नहीं किया गया। तो ऑप्शन ए है सेना के संगठन पर चिंता करना। ऑप्शन बी है राजा और जमींदारों को फुसलाने के कार्य। ऑप्शन सी है भारत में धर्म और प्रथाओं में दखल देना। ऑप्शन डी है हिंदू मुस्लिम एकता को ध्वस्त करना। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, भारत में धर्म और प्रथाओं में दखल देना। ये आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, पूछा गया था कि 1857 के विद्रोह के पश्चात अंग्रेजों द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रयोग नहीं किया गया। तो इसमें आपका सी आंसर सही हो जाएगा, भारत में धर्म और प्रथाओं में दखल देना ये बंद कर दिया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैरकपुर में विद्रोह के लिए कौन सा देशभक्त प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए तात्या टोपे, ऑप्शन बी कुंवर सिंह, ऑप्शन सी है बख्त खां, ऑप्शन डी है मंगल पांडे। तो इसमें से आपका राइट आंसर डी हो जाएगा, मंगल पांडे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 मार्च 1857 किसकी तिथि है। मेरठ विद्रोह की, बैरकपुर विद्रोह की निश्चित तिथि, मंगल पांडे को फांसी दिए जाने की तिथि। तो इनमें से कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। बी आपका राइट आंसर होगा कि 29 मार्च 1857 की जो तिथि है ये बैरकपुर में विद्रोह की तिथि है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने मंगल पांडे को अतायती कहा है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने मंगल पांडे को अतायती कहा है। ऑप्शन ए है होलयूस, ऑप्शन बी है जॉन विलियम्स, ऑप्शन सी है आरसी मजूमदार, ऑप्शन डी है एसबी चौधरी। तो इसमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, आपका राइट आंसर हो जाएगा जॉन विलियम्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित लेखकों को उनकी कृतियों से सुलेमित कीजिए और नीचे दिए गए कूट के माध्यम से सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, इसमें आपको कूट को इसमें आपको सुलेमित करना है और फिर कूट के माध्यम से आपके आंसर देखने हैं आपको। तो चलिए मिला लेते हैं। इसमें आपका ये 42 नंबर क्वेश्चन है, चलिए मिलाते हैं। तो इसमें आपका विलियम डेल रिम्पल की पुस्तक कौन सी हो जाएगी, दी लास्ट मुगल। ये इनकी पुस्तक हो जाएगी। एक मिनट, ओके, चलिए विलियम डेल रिम्पल ये पुस्तक इनकी है दी लास्ट मुगल। ठीक है, और उसके बाद आपका जो 2 है चार्ल्स बॉल, ये 2 का ये हो जाएगा ए हिस्ट्री ऑफ इंडिया म्यूनिटी। हिस्ट्री ऑफ इंडिया म्यूनिटी ये हो जाएगा चार्ल्स बॉल का। और चलिए आगे देखते हैं मार्क्स और एंजल्स, ये सी ऑप्शन आपका जो है ये डी हो जाएगा। इसमें आपका डी हो जाएगा। मार्क्स और एंजल्स की पुस्तक कौन सी है, दी फर्स्ट वर्ल्ड वार ऑफ इंडिपेंडेंस, ये है मार्क्स और एंजल की। ठीक है, और 4th नंबर जो आपकी पुस्तक दी हुई है ये एसेन जो है, एसेन की पुस्तक है ये हिस्ट्री ऑफ इंडिया म्यूनिटी, ये एसेन की हो जाएगी। इस तरह से चलिए देख लेते हैं आपका कौन सा राइट ऑप्शन है। तो इस आपका राइट ऑप्शन इसमें से सही हो जाएगा बी आपका आंसर राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुलेमित नहीं है।
चलिए देख लेते हैं। इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुलेमित नहीं है। तो देखते हैं। पहला है झांसी रानी लक्ष्मीबाई, ठीक है। रानी लक्ष्मीबाई इन्होंने झांसी में आंदोलन का नेतृत्व किया था, ठीक है। और ऑप्शन बी है ग्वालियर तात्या टोपे, ये भी राइट है आपका। कानपुर नाना साहब, ये भी आपका सही है। और डी ऑप्शन जो आपका दिया है इलाहाबाद कुंवर सिंह, तो कुंवर सिंह बिहार में आंदोलन का नेतृत्व किया था, इसलिए आपका जो डी ऑप्शन है, ये डी आपका ऑप्शन जो है ये सुलेमित नहीं है। इस तरह से आपका डी राइट आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह में कोई भूमिका नहीं निभाई। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह में कोई भूमिका नहीं निभाई थी। तो ऑप्शन ए है बहादुर शाह जफर, ऑप्शन बी है बेगम हजरत महल, ऑप्शन सी है बालाजी बाजीराव और ऑप्शन डी है रानी लक्ष्मीबाई। तो इसमें आपका ऑप्शन सी जो दिया है ये राइट हो जाएगा। बालाजी बाजीराव इन्होंने आंदोलन में इन्होंने 1800 आंदोलन के विद्रोह इन्होंने 1857 के विद्रोह में कोई भूमिका नहीं निभाई थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपको सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुलेमित करना है और तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट के माध्यम से अपने उत्तर का चयन करना है, ठीक है। चलिए मिला लेते हैं इसमें क्या सही है, ठीक है। तो बी डी सावरकर की जो पुस्तक है इसमें आपका हो जाएगा ए का 2 हो जाएगा। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, ये बी डी सावरकर की पुस्तक हो जाएगी, ठीक है। और उसके बाद जो बी है जे.बी. मेल्सन्स, ये जे.बी. मेल्सन्स की पुस्तक जो है ये द इंडियन म्यूनिटी ऑफ 1857, द इंडियन म्यूनिटी ऑफ 1857, ये इनकी हो जाएगी पुस्तक, ठीक है। और एस.बी. चौधरी इनकी पुस्तक है थ्योरीज ऑफ द इंडियन म्यूनिटी, यानी कि सी का 4 हो जाएगा। और J.W. इनकी पुस्तक है हिस्ट्री ऑफ सिपाही वार इन इंडिया, ये पुस्तक हो जाएगी J.W. की। इस तरह से आपका जो राइट आंसर होगा वो देख लेते हैं क्या है सही ऑप्शन। तो ये ए आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा। 2, 3, 4, 1 ए आपका राइट आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अठारह की क्रांति के आरंभ के पूर्व निम्नलिखित में से कौन भारतीय सैनिकों में आक्रोश का कारण नहीं था। 1857 की क्रांति के आरंभ के पूर्व निम्नलिखित में से कौन भारतीय सैनिकों में आक्रोश का कारण नहीं था। भारतीय सैनिकों का वेतन कम था, उनकी पदोन्नति सूबेदार के पद तक सीमित थी, आपत्तिजनक पशु की चर्बी से चिकनी की गई कारतूसें और सेना में गैर ब्राह्मण की रसोइयों के रूप में नियुक्ति। तो इसमें से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर आपका इसमें से है डी, सेना में गैर ब्राह्मण की रसोइयों के रूप में नियुक्ति, ये आपका इनमें से नहीं था, बाकी सभी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 ईस्वी की क्रांति से पूर्व ब्रिटिश और भारतीय सेना का देश में क्या अनुपात था। यानी कि 1857 की क्रांति से पहले ब्रिटिश और भारतीय सेना का अनुपात क्या था। तो ऑप्शन ए है 1 और 4 का, ऑप्शन बी है 1 और 5 का, ऑप्शन सी है 1 और 6 का, ऑप्शन डी है 1 और 7 का। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 1 और 5 का। ये ब्रिटिश और भारतीय सेना का जो रेशियो था 1 और 5 का था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू कुंवर सिंह ने अंग्रेजों के विरुद्ध अपना अंतिम युद्ध कब लड़ा था। बाबू कुंवर सिंह ने अंग्रेजों के विरुद्ध अपना अंतिम युद्ध कब लड़ा था। तो ऑप्शन ए है 23 सितंबर 1857 को, ऑप्शन बी है 23 नवंबर 1857 को, ऑप्शन सी है 23 फरवरी 1858 को, ऑप्शन डी है 23 अप्रैल 1858 को। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, 23 अप्रैल 1858 को बाबू कुंवर सिंह ने अंग्रेजों के विरुद्ध अपनी अंतिम लड़ाई लड़ी थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुलेमित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग से सही उत्तर का चयन कीजिए।
तो चलिए मिलान कर लेते हैं। इसमें भी आप लोगों को सूची फर्स्ट को सेकेंड से मिलाना है। चलिए देखते हैं क्या इसमें से हो जाएगा। तो इसमें रानी लक्ष्मीबाई फर्स्ट ए जो दिया है इसका हो जाएगा 4, युद्ध में हत ये हो गया, और तात्या टोपे ये इनको गिरफ्तार करके फांसी की सज़ा हुई थी, इसलिए ये ऑप्शन हो जाएगा 3, बी का 3 हो जाएगा। और नाना साहब ये नेपाल पलायत कर गए थे, इसलिए सी का 2 हो जाएगा। और डी ऑप्शन आपका है बहादुर शाह, इन्हें रंगून निर्वासित कर दिया गया था, इस तरह से डी का 1 हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं राइट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा। इसमें आपका राइट ऑप्शन देखते हैं क्या है। तो सी आपका इस तरह से राइट हो जाएगा, 4, 3, 2, 1। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपका आज का लास्ट क्वेश्चन भी होने वाला है। चलिए देखते हैं क्या है ये। नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन ए है प्रारंभिक विजय के बावजूद सिपाही विद्रोह ब्रिटिश राज को पलटने में सफल नहीं हो सका। क्या है कथन ए? प्रारंभिक विजय के बावजूद सिपाही विद्रोह ब्रिटिश राज को पलटने में सफल नहीं हो सका। और कारण आर ये क्या है देख लेते हैं। उद्यमान मध्यम वर्ग ने राज्य का पक्ष लिया था। ठीक है, उद्यमान मध्यम वर्ग ने राज्य का पक्ष लिया था। उपर्युक्त 2 वक्तव्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है। चलिए देखते हैं कौन सा सही है। तो ए आपका दिया हुआ है, एक मिनट, ए दिया है ए और बी दोनों सही हैं तथा ए और आर दोनों सही हैं। ए आर का सही स्पष्टीकरण है। और बी आपका दिया हुआ है ए और आर दोनों सही हैं परंतु ए की सही व्याख्या आर नहीं है। और सी ऑप्शन आपका है ए सही है परंतु आर गलत है। और डी आपका है ए गलत है परंतु आर सही है। तो इस तरह से आपका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इसमें से आपका जो आंसर होगा वो बी हो जाएगा। बी आंसर आपका राइट होगा कि ए आर दोनों सही हैं परंतु एक जो है ए की सही व्याख्या आर नहीं है, ये राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपका ये आज लास्ट क्वेश्चन था। इसी तरह आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए। ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।